नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में आज फॉल आया है ये फॉल कंटिन्यू रहेगा या फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर 43,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कामकाज करना स्टार्ट करता है तो आपको एक वन वे फॉल देखने को मिलेगा। और मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि ये सीधा 43,000 तक ही चला जाएगा। मतलब वन वे मतलब मेरे को 200 पॉइंट का मूव एक्सपेक्टेशंस था, यानी 43,500 से 43,300 और 43,200 तक का। बट इसने वन वे में गिरा, ये काफ़ी अच्छा रहा। एंड ऑफ द डे गिरा, ये भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एंड ऑफ द डे में क्या होता है कि आपके जो प्रीमियम होते हैं वो नेक्स्ट डे को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे उनमें कह सकते हैं एक शॉर्ट अप देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने जैसे ही 19,400 के नीचे कामकाज करना स्टार्ट किया उसके बाद इसने वन वे फॉल दिखाया। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फॉल आने का रीज़न ये था कि जो ग्लोबल मार्केट थे उनमें सडनली काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली थी। अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं है हम गिरे, ग्लोबल फ्यूचर्स देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो वन वे यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुए और जैसे ही ग्लोबल फ्यूचर्स नेगेटिव हुए मोर देन 100 पॉइंट, उसके बाद मार्केट को ये डर था कि क्योंकि कल छुट्टी है, हमारी कल छुट्टी है और जाहिर सी बात है कल ग्लोबल मार्केट फिर खुलेंगे। आज वो गिर के अगर बंद हुए और कल एक्स्ट्रा गिर गए तो परसों हम बहुत ज़्यादा गैप डाउन खोल सकते हैं या गैप अप खोल सकते हैं। तो वो डर के वजह से ही मार्केट ने आज के दिन में ज़्यादातर लोग अपनी जो पोजीशन लॉन्ग की पोजीशन थी उसको काट के गए हैं। और जो एंड में प्रेशर देखने को मिला था इसी वजह से देखने को मिला था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दिन बाद आप कहाँ खुलोगे, हो सकता है सीधा आप 19,000 खुल जाओ या फिर 19,100 खुल जाओ। तो उस डर की वजह से यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई हैं। ठीक है, अब हमें समझना है कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, ऑप्शन चेन डाटा में ऐसा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है क्योंकि नीचे मार्केट गया है। बट देखा जाए तो कॉल राइटर्स अभी नीचे शिफ्ट नहीं हुए हैं। पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन काफ़ी हद तक हल्की करी हुई है, क्योंकि 19,400 के पुट तक पे आपको 27% का यहाँ पे ओआई ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन चेन डाटा से आपको कुछ इंडिकेशन नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ पे चार्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो चार्ट में देखो सिंपल सी चीज़ है, जो अब इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए वो आपका होगा सीधा सीधा 19,150 का। क्योंकि अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो यही पर्टिकुलर एक सपोर्ट एरिया है जिसको ये एक नया स्विंग बनाने के बाद हो सकता है यहाँ से एक बाउंस करे। बट इसके बाद इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। कहाँ तक? 18,900 तक। 18,900 तक कोई सपोर्ट नहीं है। तो जैसे ही ये लेवल टूटेगा तो इसके बाद 19,150 और 19,150 के बाद सीधा सीधा 18,900 तक इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। 19,000 को हो सकता है एक बार होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। बट जिस तरीके की कैंडल बनी है ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से एक बड़ी कैंडल और बन सकती है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब अगर गैप डाउन हो गया बहुत बड़ा तो फिर हमारे पास से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ठीक है, कल के वीडियो में आपको एक ही पॉइंट बताया था कि अगर ये गलती से फ्लैट खुल गया या फिर आपको स्लाइटली गैप अप खुल गया तो आप डेफिनेटली इसको शॉर्ट करिएगा। तो ये सीधा सीधा कह सकते हैं गैप डाउन तो खुला बट रिकवरी होकर फ्लैट हो गया, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी भी फ्लैट हो गया। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली पूरे दिन भर में। तो वो एक अच्छी चीज़ रही यहाँ पे, क्योंकि क्लियरली ये ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था, उसके बाद सेल ऑफ आया। पूरे दिन लगभग लगभग ये लो पे लो बनाता रहा और एंड ऑफ द डे जाके एक शार्प सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि मंडे का बेसिकली वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो वेडनेसडे के लिए सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी भी रीज़न से दोबारा से गैप अप खुल जाता है 19,350, आप वहाँ पे ज़रूर एक बार सेल करके काम करिएगा, क्योंकि हो सकता है नया स्विंग लो बनाने की कोशिश करेगा। यानी जब तक नया स्विंग लो नहीं बन जाता आप इसको सेल करके काम कर सकते हो। ये ध्यान में रखना, मार्केट वीक है और वीकनेस दिखा रहा है, तो हो सकता है वीकनेस और एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, बाय जब ही करना है जब 19,500 के ऊपर निकलेगा, अदरवाइज ये पुल बैक में सेल ऑफ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दिया है और ब्रेकडाउन काफ़ी ज़बरदस्त रहा। अगर आप देखोगे क्यों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 42,500। तो ये यहाँ कहीं तक जाने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो आपको क्या नज़र रखनी है कि किसी भी रीज़न से यहाँ पे ये पुल बैक दिखाता है अराउंड 43,500 तक या 43,350 तक, तो वहाँ पे आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। यानी आपको सेल कब करना है, फ्लैट खुले गैप अप खुले एक बार सेल करो, गैप डाउन खुले तो वेट करो। सिंपल सी चीज़ है, ये थ्योरी आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट गिरा है तो ये कहीं पे भी खुल सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर करीब करीब 160 पॉइंट और नैस्डैक फ्यूचर करीब 76 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।